Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। सब क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा मैं ये दूंगा, वो कह रहे हैं हम ये देंगे। लालच दे रहे हैं जनता को। जनता, गरीब जनता को तो बिल्कुल अपाहिज कर रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा। अरे मिलने से क्या होता है? दे के अपाहिज कर रहे हैं। कह रहे तुम बैठे खाओ राशन, तुमको कमाने की जरूरत नहीं, हम दे रहे हैं। जो निकम्मे बैठे हुए हैं, जब तक अभी वोट पाएंगे हाथ जोड़े मिलने नहीं दे, कोई नहीं होता। पहले बात तो कौन भूखा है कौन अगार। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंजाम तो हमारा जो कानपुर का चला गया। गरीब आदमी आता तो फील्ड मिल चलाता, मजदूरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां सब बंद हो गई। अब की बार ब्राह्मण भैया बदल रहा है। अब की ब्राह्मण बहुत बदल रहा है। अब की विधायक भी चेंज करने के मूड में है। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय हम कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर के उस किदवई नगर में मौजूद हैं और यहां से इस वक्त हम किदवई नगर से अपनी चौपाल कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कानपुर के किदवई नगर की मैं खास बात बताऊं आपको, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। ऐसे में आखिर क्या उनका मिजाज है, यहाँ के लोगों का क्या वो सोचते हैं। ब्राह्मण यहाँ पे नंबर 1 पे, उसके बाद ठाकुर कम्युनिटी है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बनिया कम्युनिटी है। ऐसे में वो लोग क्या सोचते हैं और किस तरीके की अपनी इस उम्मीदों को इस विधानसभा में चुनाव में देखते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से महेश द्विवेदी हैं, जो वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अजय कपूर हैं, वो प्रत्याशी हैं, और साथ समाजवादी पार्टी से अभिमन्यु गुप्ता जो प्रत्याशी है। यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर रखा गया है। हम लोगों से पूछते हैं और उनसे जानना चाहेंगे, आखिर आप बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, अब ये बताइए कि आप लोग जब वोट देने जा रहे हैं इस बार, चूंकि आपका तीसरे फेज में चुनाव है, तो क्या वो मुद्दे हैं और क्यों आप उस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जिसको आप वोट देने जा रहे हैं? क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन बस, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोल के पब्लिक को लूटा है। केवल भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार किसने किया है? मौजूदा विधायक ने? मौजूदा कौन विधायक है यहाँ पे? वो है क्या, महेश त्रिवेदी। हाँ, कभी क्षेत्र में नहीं आते, कभी इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, बस इलेक्शन में दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। तो आप लोग वोट अब इस बार बदलने के हैं, यानी कि आप बदलने को? सरकार बदल देंगे। तो आपका ये बहुल्य क्षेत्र है, आपको लगता है, चूंकि आप ठाकुर हैं, आपको लगता है कि ठाकुर निर्णायक स्थिति में बदलने की? क्यों नहीं, ठाकुर कमजोर नहीं होते हैं बदलने की स्थिति। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह, ये बताइए कि आप क्या आपको लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए? नहीं, कुछ समस्या है जो हल नहीं हुई, जैसे यहाँ पर जल भराव की समस्या है, बहुत सी समस्या है, तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। हुआ है काम, बहुत हुआ है, लेकिन कुछ और भी होना चाहिए इसमें। और होना चाहिए। लेकिन एक बात, किदवई नगर से हमेशा माना जाता है ये कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र ही है, ब्राह्मण जिसे चाहेगा वो चुन के आ जाएगा। आज का मतदाता बहुत जागरूक है, विकास चाहिए उसको, और जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए सब लोगों को। एक विकास होना चाहिए, जनता को खुशहाली होनी चाहिए। हम तो उनसे यही कहते हैं कि आप जाति धर्म में न जाके विकास को देखिए और एक अच्छे प्रत्याशी को। आप बताइए क्या नाम आपका? अंकुर गुप्ता। आप एक तरीके से बनिया कम्युनिटी से आते हैं। आपको लगता है जो यहाँ निर्णायक वोट है वो ब्राह्मण का है, और ब्राह्मण यहाँ पर किस वजह से आपको लगता है कि बदल सकता है विधायक या चुन सकता है? असल में दक्षिण में अस्पताल जो है बोला गया था, तो इन लोगों ने बीजेपी का कार्यालय बना दिया, और कोरोना से आपने देखा ही है कि कितने लोग जो है पीड़ित परेशान रहे, दर पर भटकते रहे, तो इस वजह से जो है लोगों को बड़ी समस्या आई। और यहाँ के विधायक जो यहाँ पर किसी की मदद नहीं करी, लोग भूखे रहे, प्यासे रहे, उनके घर तक नहीं गए, लोगों ने खुद अपना जो है किसी तरह गुजारा किया है। तो ये पहली बार विधायक बने, इससे पहले भी बने थे? नहीं, ये पहली बार विधायक बने हैं, और 5 साल में किसी के यहाँ नहीं गए, ना क्षेत्र में गए, किसी का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ का जो वोट बैंक है मैंने देखा है, वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तो वो जिसे चाहेगा उसे बना सकता है। आपको लगता है कि आप लोग नहीं चाहते कि इस बार दोबारा? नहीं, हम लोग बस विकास पे चाहते हैं और लोगों की मदद हम लोग चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है वोट जो है इस समय बदलाव होगा, वो बदलाव हो। काफी लोगों का यहाँ पर हमने 3 कम्युनिटी देखी, चाहे वो ब्राह्मण हो,
बनिया हो, ठाकुर हो, वो सभी जो है कुछ ना कुछ बदलाव चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अर्पित मिश्रा। अर्पित मिश्रा जी, आप ये बताइए कि चूंकि यहाँ का बहुल्य क्षेत्र ब्राह्मण है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ पर सीवर लाइन होनी चाहिए और वाटर लाइन बननी चाहिए गली में। हाँ। तो आप चाहते हैं जो मौजूदा बीजेपी है वो सरकार में होनी चाहिए, या बदलाव आप भी चाहते हैं? बदलाव हम भी चाहते हैं। आप भी बदलाव चाहते हैं? तो क्यों आप उनके संतुष्ट नहीं उनके कार्य से? नहीं संतुष्ट नहीं। ओके, तो ये बड़ी बात है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह मेरा नाम। सुधीर सिंह, आप बताइए, चूंकि आपको क्या लगता है कि जो अब विधानसभा का चुनाव है इस बार, आप लोग इस, क्योंकि जाति को लेकर भी काफी कुछ रहता है, यहाँ का जो ब्राह्मण वोट है वो ज्यादा है, ठाकुर बनिया ज्यादा है, आपको लगता है कि बदलाव की स्थिति में है, या आपको लगता है कि नहीं चुनना चाहिए? किदवई नगर विधानसभा में तो बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जनता यहाँ से परेशान हो चुकी है। लॉकडाउन जो लगा है उसमें विधायक जी दिखे नहीं, जिसमें कि मदद जो मिली है, हमारे जो दूसरे पूर्व विधायक थे उनसे काफी मदद मिली। कौन थे? अजय कपूर थे। आपको लगता है कि अगर ठाकुर चाहेगा तो अजय कपूर बन जाएंगे? बिल्कुल बनेगी, और क्या। तो ठाकुर उसी भूमिका में है। हाँ, क्यों नहीं भाई, हम उनको देखते हैं जो साथ देते हैं हमारा, हम लोग उनको चुनते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? जी, अजय कपूर जी को वोट हम भी देंगे। यादव हैं, राकेश यादव, और उन्हीं को जिताना हम भी चाहेंगे। उन्हीं को जिताना चाहेंगे? क्यों, क्या वजह है? वजह यही है, जो ये सब बोल रहे हैं वही वजह है। कोई वजह है जी। आप अपने प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे? आपका कोई नहीं, उनका थोड़ा सा मेंटेनेंस अच्छा है अजय कपूर जी का, इसलिए हम अजय कपूर का ही, और सुना है हमने, इसलिए उन्हीं को वोट देना चाहेंगे इस बार। उन्हीं को देना चाहेंगे जी। आपके अभिमन्यु गुप्ता भी तो खड़े हैं यहाँ पे। जी, लेकिन वो नए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम अजय कपूर के बारे में सुने, उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र वाजपेयी। महेंद्र वाजपेयी जी, आप बताइए, चूंकि किदवई नगर की सीट हमेशा से मानी जाती है कि जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र रहा है, और यहाँ पर ब्राह्मण जिसको चाह जाए उसी की सरकार बन जाती है, कहते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है इस बार? वैसे तो ब्राह्मण बाहुल के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन जो अपने विधायक जी हैं, जैसे सब लोगों ने बोला कि वो जनता के बीच में ज्यादा नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से तो अजय कपूर जी जो हैं वो जनता के बीच में जब आते हैं तो उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको वोट देना सही है। लेकिन अब ऊपर लेवल से देखें, पार्टी बनाना है तो फिर संशोधन करना पड़ेगा, बस। तो आप लोकल में, लेकिन अगर हम मान के चले तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है, संतुष्ट नहीं है, लोकल में संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब ऊपर से हमको सिस्टम बनाना है, कुछ मजबूत करना है। किदवई नगर जो विधानसभा है, अगर हम वो माने जो ब्राह्मण बहुल्य है यहाँ पर, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? उससे उतना संतुष्ट, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। हाँ, वो मिलना, जैसे समझना, अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया तो वो कार्यकर्ता कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो इस हिसाब से। हाँ, बस ये। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे। आखिर आप बताइए, क्या नाम है आपका? ललित साहू। ललित साहू जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है इस बार किसको चुन रहे हैं? अजय कपूर। क्यों? क्योंकि वो अच्छे है, व्यक्तिगत व्यवहार उनका अच्छा है, बाकी ये काम भी करते हैं, बाकी गल्ला भी देते रहे लॉकडाउन में। ये बताइए कि मैं आपसे पूछूंगा, आप आगे आइए जरा 1 मिनट। 1 लाख अगर हम मान के चले ब्राह्मण है, 80,000 यहाँ पर अगर बनिया है, और 60,000 ठाकुर है, तो आपको लगता है कि अगर ठाकुर चाहेगा तो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा? भैया, कहने को कोई भी ठाकुर कहे इधर उधर, बाकी ठाकुर बनिया ब्राह्मण तीनों एक ही जगह जाते हैं, बस ये समझिए उसके, बस। कि वो परिवर्तन चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो कुछ नहीं है। किदवई नगर का आप ये बताइए कि जिस तरीके से ठाकुर बनिया ब्राह्मण है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपको लगता है कि ये निर्णायक भूमिका में है यहाँ पर इस बार? नहीं, बिल्कुल जैसा सभी लोगों का इसे दिख रहा है, और जो एक मत है, खासकर हम किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ लगता है कि इस टाइम अजय कपूर का बोलबाला है, और वो जमीनी से बहुत जुड़े हुए हैं, पुराने विधायक हैं। जैसा और सभी लोगों ने बताया कि हमने तो आज तक तिवारी जी को फ्रंट टू फ्रंट कभी एक बार भी नहीं देखा, अजय कपूर से तो एकदम फ्रंट टू फ्रंट रहे हम लोग, कई बार उनको देखा है, तो एक वो जब बुलाए जब आ जाते हैं वो लोग। कुछ चाहिए, विकास हुआ है और विकास होना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मण और ठाकुर बनिया जो है, क्या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है यहाँ पर? नहीं, इस वजह से नहीं, यहाँ तो बस केवल वोट पड़ेगा तो विकास के मुद्दे पे। हाँ, यहाँ इस क्षेत्र में इतना जलभराव होता है, कोई नहीं सुनता है, किसी से कहते रहो, यहाँ पानी बढ़ता, बरसात में भरा रहता तालाब। हाँ, न सभासद सुनते हैं, न विधायक सुनते हैं। विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है, केवल रोड बना देने से ही पब्लिक का कुछ नहीं हो जाता है।
नालियां हैं और भी बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ अस्पताल, युवाओं को रोजगार भी चाहिए। इस समय यूपी में भी बदलाव की जो है, हम लोग चाहते हैं कि यूपी में बदलाव हो। किदवई नगर बदलिए। हाँ, किदवई नगर भी बदला। हाँ, सही। और भी है, इनसे हम पूछते। एक दादा बैठे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदेव प्रसाद यादव। जगदेव प्रसाद यादव, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो किदवई नगर है ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है? मेरी बात सुनो, इन जो निकम्मे बैठे हुए हैं, जब तक अभी वोट पाएंगे हाथ जोड़े मिलने नहीं दे, काम ही नहीं होता। पहले बात तो कौन भूखा है कौन अगार। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंजाम तो हमारा जो कानपुर का चला गया। गरीब आदमी आता तो फील्ड मिल चलाता, मजदूरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां सब बंद हो गई। नहीं, मैं इस किदवई नगर आप रहते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या लगता है? चूंकि भैया ये सब कोई नहीं सुनता है जो आप कह रहे हो कि यहाँ क्या, यहाँ आया चल रही मोटरसाइकिल से, यहाँ कहाँ देखेंगे क्या विकास। किसी को तो चुनना पड़ेगा ना, किसी को तो चुनना, इसलिए उखाड़ना पड़ना हमको निकाल के बाहर कर देना है। किसी नए को चुनेंगे? है न्याय तो है ही है। जब निकाल के बाहर जाओगे क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लाठी नहीं, हम कैसे चलेंगे? अच्छा, हाँ, ये देश को कोई बनाने वाला नहीं है, ये सब लूटने वाले हैं। 10 साल हो गया, 10 साल में क्या कर दिया? प्रधानमंत्री का फैक्ट्री क्यों नहीं चला सकते? इनको कहाँ से कहाँ डिग्री करे है? इनके पास हाथ उठा हुआ है, इनको कुछ ज्ञान है? आप आइए भाई साहब, आगे जाओ। आपसे पूछते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? दिलीप श्रीवास्तव। दिलीप जी, आप बताइए, चूंकि जो किदवई नगर क्षेत्र है आपका, यहाँ पर मान के जाता है जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और उसका तादाद जिसको चाह जाए उसका यहाँ पर विधायक नियुक्त हो सकता है। आपको लगता है कि क्या इस बार होना है? अब की बार ब्राह्मण भैया बदल रहा है। हाँ, अब की ब्राह्मण बहुत बदल रहा है। अब की विधायक भी चेंज करने के मूड में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आप लोगों को लग रहा है? ऐसा ये है कि भैया जो पहले विधायक थे वो हर क्षेत्र में घूमते थे, जीतने के बाद भी घूमते थे। उन्होंने काम भी पहले करवाया था और वो विधायक जो है आज भी दौड़ रहे हैं और आज भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लगातार यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं किदवई नगर में। आपसे पूछते, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वाजपेयी। राकेश कुमार वाजपेयी जी, आप बताइए, चूंकि किदवई नगर जो एरिया है यहाँ पर माना जाता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, आपको लगता है कि ब्राह्मण जिसको चाहेगा वो वोट इस बार करेगा और किसको करेगा? ब्राह्मण का बस अजय कपूर और महेश त्रिवेदी, दुई की लड़ाई है। तो आप किसको चुनेंगे? हम तो अजय कपूर को देंगे वोट। क्यों? महेश त्रिवेदी नहीं, वो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो क्या हो गया है, आदमी के गट्स है बने बने। अच्छा, तो ब्राह्मण पूरा नाराज है क्या उनसे इस बार? नहीं, नाराज कह नहीं है। फिर ये तो मत है अपना अपना, कहीं कहीं तो जाएगा। नहीं तो आप वाजपेयी जी, आप भी मुझे लगता है नाराज इस वजह से उनको? नहीं, नाराज नहीं है। लगातार ये जो आपसे भी पूछेंगे, एक महिला है उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा गुप्ता। रेखा जी, ये बताइए रेखा जी कि यहाँ का जो निर्णायक वोट है, ब्राह्मण पहले नंबर पे है, फिर बनिया है और उसके बाद ठाकुर है। आप लोग किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बार? ये तो सब भाई भाई हैं, ब्राह्मण बनिया और ये तो सब बातें अलग हो गई। सबसे पहले तो यहाँ विकासे नहीं कोई है। महेश त्रिवेदी आए हैं, उन्होंने कभी झांका है यहाँ पे? कभी नहीं झांका। अच्छा, हाँ, कभी झांका नहीं है यहाँ। लेकिन चुना तो आप ही लोगों ने था उनको। हम लोग ने क्यों चुना? ना हम चुनते हैं। इस बार किस लोग ये हमारे अंदर है, हम क्या बताएंगे कि किसको चुनेंगे। अच्छा, इस बार अभी नहीं बताएंगे ना। जनता किधर जा रहा है? जनता अगर एकजुट हो जाए ना तो सब अलग हट जाएंगे। सब क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा मैं ये दूंगा, वो कह रहे हैं हम ये देंगे। लालच दे रहे हैं जनता को। जनता, गरीब जनता को तो बिल्कुल अपाहिज कर रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। अरे मिलने से क्या होता है, दे के अपाहिज कर रहे हैं। कह रहे तुम बैठे खाओ राशन, तुमको कमाने की जरूरत नहीं, हम दे रहे हैं। तो इस बार किसको चुनेंगे फिर? अरे हम चुनेंगे अपने जो कांग्रेस के नेता हैं, अजय कपूर हैं। अच्छा। हमारे सपा के अभिमन्यु हैं, हम उनको चुनेंगे। फिर हम अपना वोट बताएं क्यों, हम जिसको चुने। हाँ, आप लोग आप बताइए, थोड़ा सा आप आइए, मुझे बताइए 2 लाइन। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सुमन जायसवाल। सुमन जी, ये बताइए, चूंकि यहाँ का जो वोट माना जाता है वो ब्राह्मण बनिया और ठाकुर निर्णायक है, वो जिसको चुनेगा वो यहाँ पर विधायक बनेगा। आपको लगता है कि यहाँ पर आप लोग इस बार किसको चुन रहे हैं? देखिए, ये जनता बताती नहीं है, जो बता रही है वो समझे।
हम तो फिलहाल नहीं बता सकते। जो प्रेजेंट टाइम में आएगा हम वो देखेंगे। और रही जातपात, तो मैं जातपात मानती नहीं हूँ। आप काटोगे तो सब लाल ही है। ये हमारे आपके बनाए हैं ब्राह्मण। तो ये वो किदवई नगर की जनता है। हम कानपुर के उस किदवई नगर में खड़े हुए हैं। ये कौन सा एरिया है? आनंद विहार। ये आनंद विहार का वो चौराहा है जहां पर हमने बात की जनता से, कानपुर के लोगों से पूछा। इस किदवई नगर विधानसभा में लोगों से जाना। साफ तौर से ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ठाकुर और बनिया बराबर है। कहीं ना कहीं जो लोगों का मत है वो बीजेपी के विधायक को हराने को लेकर है। साफ तौर से आरोप है कि उन्होंने पूरे 5 साल में कार्य नहीं किया है। ऐसे में जनता का मकसद साफ है, जो ब्राह्मण वोट है उसका मकसद साफ है और वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा रहा है और वो इस बार विधायक को बदलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। विकास की बातें हो रही हैं और किदवई नगर वो कानपुर का क्षेत्र है जहां पर जनता अब कुछ ना कुछ नया करने की सोच रही है। कानपुर से रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।